फरवरी के लास्ट में अपने पेपर शुरू हो जाए। आज हम बात करेंगे अपने 4th चैप्टर की, जिसका नाम रहने वाला मेरे बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जिसमें आप हिंदी में के हो गए द्विघात समीकरण। तो सिंपल सा तरीका बेटा पहचान करने का क्वाड्रेटिक है या नहीं, हर तक सीखोगे तो हम सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। हिंदी में अगर मैं कहूं कि आप आगे बढ़ेंगे, आखिरी हिस्सा मेरे बेटा इस चैप्टर का वो आपका क्या है, नेचर ऑफ रूट्स, मूलों की प्रकृति। जो मूल होंगे उनकी प्रकृति के कहेगी मेरे भाई। कहने में जब चला तो बेटा तारे अखबार में नाम होंगे जब टॉपर बनोगे, जोगा जोगा अखबार में, कदे दैनिक भास्कर में, कदे दैनिक जागरण में है, कदे अमर उजाला में, कदे किते रुक रुक कर गलवाओगे न्यूज बनो तो तम टॉपर यार। सारे छोटे भाण भाई आने नितिन दी आगी राम राम मेरे भाई। जाडे हो गए ठाडे, लकड़ना बंद हो गया घाम, रजाई में बढ़ के ठा लो पेन कापी और कर लो अपना पढ़ाई का काम। मेरे भाई बहुत बढ़िया टाइम तारा आ गया, जाडा की छुट्टी होगी होंगी, गणकरी स्कूल आएगी। मेरे भाई बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी कर लो पढ़ाई। क्यों? क्योंकि आपके फरवरी के लास्ट में अपने पेपर शुरू हो जाए। जैत आप बनना चाहते हो टॉपर, तो मेरे भाई टॉपर कदे भी काल के ऊपर अपना काम नहीं छोड़ रहे हो। एक तो हमने मेरे भाई सुना होगा संस्कृत में एक श्लोक के, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करे वो कब। मेरे भाई कदे भी काल के ऊपर काम नहीं छोड़ना चाहिए, जो काम आज हो जाए वो सब तो बढ़िया। तो मेरे भाई आपके 4 चांद लगाने खातर आपकी जो मैथ्स की सीरीज आपके मास्टर जी ने, आपके बड़े भाई ने नितिन दी आने शुरू कर रखी थी आपने हरियाणा बोर्ड की मेरे बेटा गणित की, उसमें ताम मेरी गेला 3 चैप्टर कर लिए हैं, ताम कर चुके हो 3 चैप्टर मेरी गेला बेटा, 3 अध्याय अगर मैं हिंदी में कहूं तो। आज हम बात करेंगे अपने 4th चैप्टर की, जिसका नाम रहने वाला मेरे बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जिसमें आप हिंदी में के हो गए द्विघात समीकरण। समझ में आ गई मेरे भाई बात। कति बेसिक्स से शुरू करेंगे और सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सर क्वेश्चंस ने मेरे बेटा धड़ल ले तो उड़ा देंगे। एक आध बालक के मैं कमेंट देखूं था वह बात हो जाए मेरे भाई, बंदर के जाना अदरक का स्वाद, नीचे कमेंट लग क्या पाया गुरुजी इसके इंपॉर्टेंट सवाल की थे दोनों थे, जो सवाल मैं कराने लाग रहा हूं ये इसके ब्याह में डीजे पे बाजेंगे, है ना। जाहिर सी बात है बेटा मेरी तरफ से जो कंसेप्ट सारे क्लियर कर देंगे वे सवाल में कराने लाग रहा हूं। अगर वे कंसेप्ट तो हमने बढ़िया तरीके से क्लियर कर लिए, फिर एग्जामिनर की हिसाब भी पेपर बना के दे दे बेटा, अपने आप फूक मार मार उड़ा दोगे सवाल ने। लेकिन इसे आके कर लें इनने मेरे बेटा जितना भी दो जिस भी हिसाब से दो, जितने प्यार ते दो, इनके नखरे बे रहने हैं नहीं बहु आगे डाल। खैर मनन बालका तो कोई मतलब नहीं, जिनने पढ़ाई की कदर नहीं, जिनने सिर्फ नखरे दिखाने हैं। माना गर्म सब्जी दे दी, गर्मा गर्म सब्जी लिया फूक दिया मेरा अबू, ठंडी सब्जी दे दी, ये ठंडी सब्जी ने क्यों कर खाऊंगा मैं, है ना बेटा। इसे जो बालक हैं इसे बालका ने प्यार से नहीं समझा रहे थे, इसे बालका ने मैं घर क्या दे भी कहूंगा सुधारो ताम, क्योंकि नहीं सुधारोगे फिर नहीं सुधरेंगे। छोटे छोटे रिंगटे फालतू की डिमांड करे जाए ये सुधरेंगे लठाते। समझ में बात बेटे। चलो जो पढ़ने वाले अपने बढ़िया बालक है भाई मैं उनका मतलब उनके भी कमेंट में पढ़ रहा हूं, उन आ रहा है जी सा कि हाँ गुरुजी गया गल गया, 1 नंबर की बढ़िया रिविजन होने लग रही है, आगे चलो आप कोई दिक्कत वाली बात ना मेरे बेटा। शुरू कर दे हम आज हम के पढ़ने वाले हैं। तो आज मेरे भाई सब तो पहला तो हम इसका बेसिक्स तैयार करोगे मेरी गेला द्विघात समीकरण हो के, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है भाई। आगे तो हमने मेरा पार्ट का इसके सॉल्यूशन बेटा फैक्टराइजेशन थे, मतलब गुणनखंड करके इसके जो हल हुए हैं। नेचर ऑफ रूट देखेंगे, इनमें जो मूल आवे हैं लकड़े का उनकी प्रकृति के हुआ है, कौन की शेड लगा हुआ है। वर्ल्ड बेस्ड प्रॉब्लम देखेंगे, शब्दा पर आधारित प्रश्न जिसमें बालक सब चाह लटक पटक अटक जाए। गुरुजी ये तुम्हारा समझ में ना आते यार, मैं रहा नितिन भैया बड़ा भैया तसल्ली से समझा देगा, 2-4 सवाल भी समझावा ना पाचा हम 200-400 सवाल यही हो सारे उधेड़ बुढ़े हुए, क्योंकि उन 2-4 सवालों में चालन के तरीके बता दूंगा, ट्रिक बता दूंगा कि इनमें करना है, दुखती रग पकड़ा देंगे भाई उनकी। सबसे पहली बात हमने बेरा होना चाहिए बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि जिसने तो हम हिंदी में के को भाई द्विघात समीकरण। इसका अर्थ इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरे बेटा, समीकरण का सीधा सा मतलब है बीच में बराबर का चिन्ह, उर्ली साइड पटक देंगे 0, और द्विघात है तो आपने बेरा होना चाहिए बेटा क्वाड्रेटिक, मतलब जो आपका वेरिएबल है उसकी सब बड़ी पावर कितनी आओगी। तो इसका जो जनरल रूप हो, सामान्य रूप हो जाए मेरे बेटा ax का स्क्वायर जमा में bx जमा में c बराबर किसके आ गया मेरे बेटा 0 के आ गया। समझ में आ गई बात आपको कति जहर तरीके था गुरुजी। या हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाए एग्जाम्पल के तौर पे जो कर मैं तारे आगे दर दूं मेरे भाई 5x स्क्वायर जमा का लिख दिया 10x माइनस का लिख दिया 50 तोड़ा बराबर किसके 0 के। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है भाई साहब, वो पोलिनोमियल वो बहुपद, इस तो पहला पढ़ लिया पोलिनोमियल है जिनमें आपकी जो घात और डिग्री 2 वो क्या हो बेटा क्वाड्रेटिक हो है। आप देख सको यहां सब तो बड़ी पावर x की क्या है बेटा 2 क्वाड्रेटिक हो गया। इक्वेशन का मतलब क्या है कि बीच में इक्वल का साइन आ गया, समीकरण बन जाए, इक्वेशन बन जाए, इक्वल का साइन आया डिजिट कर दिया आपको सर या बेटा तारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें सब बेसिक सवाल ये बन का आ जाए मेरे भाई के पहचानो और बताओ कि दी गई जो आपके सामने समीकरण है या क्वाड्रेटिक है या नहीं है, द्विघात है या मेरे प्यारे बालको नहीं है। सब तो पहला क्वेश्चन मेरे भाई तारा यो बनकर की हो गया, इसका चाल जाना है काका रुक गया भाई।
ना ना ना, चाल पड़ा। बोर्ड महाशय की जय हो, आ जाओ भाई। बोर्ड महाशय अपने चल पड़े, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें आप एक काम करो, सिर्फ जो पहला सवाल है मेरी तरफ तो वो देखो, ये रहा ऊपर। हमने चेक करके बताना मेरे भाई कि जो श्याम इसने दे दिया सवाल है समीकरण सहायक यो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, द्विघात समीकरण है या नहीं। क्यों कर मेरा पाठक भाई, सिंपल सी बात है मेरे बेटा। हम इसने सोल्व जब करेंगे, इसने जब हल करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जा मेरे बेटा, a माइनस बी का पूर्ण वर्ग के फार्मूला हो अपना अलजेब्रिक क्यों। आप कहोगे गुरु जी a का वर्ग जमा में b जो है उसका वर्ग घटा में 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई बाय a कौन है x, मल्टीप्लाई बाय मेरे बेटा आपका कौन होगा 2, तो सीधा लिख दो 2 दूनी 4, 4x। आप कहोगे हाँ जी कोई दिक्कत वाली बात है ना। घटा में कितना आ गया छोटे भाई, 4x आ गया, बराबर है 2x घटा में 3 के। इस साइड का मैटर नुकान। आप कहोगे गुरुजी x का स्क्वायर जमा में आ गया 4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस का आ गया 4 स्क्वायर जी हाड़े, तो चीजें बेटा इसने भी लेफ्ट साइड बाएं और लिया, प्लस का 2x इधर आ गया, माइनस का 3 याड आ गया बेटा, प्लस का 3 बराबर आ गया 0 के कहोगे मेरे भाई x का स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का 3, लास्ट में पटक दो, प्लस का 7 आ गया, -4 -2 माइनस का 6x आ गया, बराबर किसके मेरे बेटा 0 के। देख के बताओ जो वेरिएबल याड़ा बनकर आया है कौन है मेरे बेटा, वेरिएबल याड़ा x। एक्स की जो पावर है सब तो बड़ी जो पावर है डिग्री बेटा कितनी है, तो इसका मतलब आपको क्वाड्रेटिक है, बीच में इक्वल का साइन भी, और बनेगी हमारी बात खत्म। तो सिंपल सा तरीका बेटा पहचान करने का क्वाड्रेटिक है या नहीं, कि जो वेरिएबल आएगा उसकी सब तो बड़ी पावर 2 होनी चाहिए, बीच में इक्वल टू का साइन होना चाहिए, दूसरी साइड कोई मामला होना चाहिए। आगे बढ़ जाओ मेरे छोटे भाई। इससे का जो दूसरा पार्ट था, दूसरे पार्ट की हम बात करेंगे, जो मैंने मतलब तारा कर दिया था, उड़ा दिया था, ये हो रहा बेटा दूसरा पार्ट। इसने चेक करोगे था। अब आप कहोगे गुरुजी थोड़ा हमने भी जी सा आ जाए, किसी सा काम कर लो भाई, तारेती दे दी मैंने 30 सेकंड का टाइम देता चालूंगा, पेन कॉपी लेकर बैठो बेटा। मेरी जब मैथ की क्लास होना तो सिनेमा हॉल नहीं बनाना, इंग्लिश भी तारी में कराऊंगा, तगड़े तरीके से कराऊंगा, उसमें बैठ जियो तुम पेन कॉपी छोड़ गए, लेकिन जब मैथ पढ़ाओ ना तो उसमें ध्यान रख लियो। समझ में आ गई ना बात, मैथ में मेरे बेटा तो हमने ध्यान रखना इस चीज का, पेन कॉपी लेकर बैठना मेरे भाई, ठीक है। आ जाओ। ला 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 30 सेकंड बातें में खत्म होगी, 45 कर दी। चलो भाई, मास्टर जी का दिल बहुत बड़ा भाई, बड़का तिधर के जाइब के बताऊं मैं, 45 सेकंड कर दी। ठीक है बेटे, आ जाओ। 45 सेकंड भी गई तारी। क्या कहोगे मेरे भाई अपने सॉल्यूशन में, अपने हल में भाई सीधी बात नो बकवास, x की x में गुणा x का स्क्वायर जमा में x की 1 तो गुणा x आ गया, जमा 8 है, बराबर है मेरे बेटा। याड़ा फार्मूला के लगेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, भाई a जमा भी गुणा में a घटा भी, क्यों यार है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप कह दोगे गुरुजी x का स्क्वायर माइनस में क्या होगा b जो है 2 का स्क्वायर। आप कहोगे मेरे राजा बेटा x का स्क्वायर आ गया, जमा का x जमा का 8, बेटा यहां जो चीज है इसने इस तरफ ले आएंगे, प्लस का x स्क्वायर इधर आएगा, माइनस का x स्क्वायर, ये माइनस का कितना बनेगा बेटा 2 का स्क्वायर 4, इधर आएगा प्लस का 4 बन जाएगा, बराबर है 0। सीधा 4 डाल दिया बेटा मैंने, इसका x स्क्वायर तो x स्क्वायर कट गया, प्लस का माइनस का। आपको गुरुजी x प्लस में 8 और 4 कितना आ गया 12, बराबर है 0। लास्ट में मेरे बेटा ये डाटा आया था, देख कर बताओ जो वेरिएबल है, हिंदी में कहोगे बेटा जो चरपद है x है, उसकी घात पावर है कितनी, आप कहोगे गुरुजी मात्र 1। तो क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या है द्विघात समीकरण है, आप कहोगे सर नहीं है, या हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं कहलाने के लायक है। तो उम्मीद करूं मेरे बेटा इस तरीके का सवाल कर लोगे, और जब कर लोगे तो ये सवाल मैंने तारा दे दिया बेटा हाथी वर्क, HW बोले तो होमवर्क, हाथी वर्क में प्यार तक हरू को दे डर जाओ के आ गया गुरुजी हाथी। ये भी हड़ता आगे चलेंगे बेटा, तारी जो पहली एक्सरसाइज आ जाए है ना, पहली प्रश्नावली इसमें जो बनकर आ जाए मेरे बेटा, वह क्या बनकर आ जाए कि तारे तो ये सवाल देगा, और उस सवाल में क्या होगा मेरे भाई कि जो सवाल ये तारे आगे दे दिया, इसने तो हम पेश करके दिखाओ। क्या मैं पेश करके दिखा दूं मेरे बेटा, एक द्विघात समीकरण के रूप में। वर्ड बेस्ड जो प्रॉब्लम आ रहा है ना, शब्दा पर आधारित प्रश्न, बच्चे उसमें आड़े अटक जा रहे कि वे इक्वेशन ही नहीं बना पाते। इसका सिंपल सीधा रामबाण इलाज के है, पहला इंग्लिश में स्टेटमेंट है तो इंग्लिश वाले सुन लो, फिर मेरे बेटा अपने में हिंदी मीडियम में बताऊंगा। दोनों बालका ने लेकर चल लेंगे भाई, दोनों छोटे बाण भाई, हमारी जिम्मेदारी हमारे यार, ठीक। हालांकि जो पढ़ाने का तरीका रहा ना बेटा, लिख कर दूं तो हम और चीज छोड़ो, तो हम पहली बार अपने मम्मी या पापा ने माँ बाबू ने गेलिया बैठा लियो, उनके भी एक एक बात ना समझ में आ जाना, मेरा नाम बदल दियो था, तब न खरे नारे नारे झाड़ोगे तो मैं क्या कहूंगा। वो पढ़ाने का तरीका ऐसा रखें, 11 साल हो गए भाई पढ़ाते हमने, कदे सकल पर जाते हो 11 साल,
ठीक है ना मेरे बेटा। माँ बाप ने कह लिया बेटा पढ़ा लियो कि देखो पहली बार देखो तुम समझ में आओ के मास्टर जो समझाओ मेरे बेटा, माँ बाप भी ना सीख जाना मेरा नाम बदल दियो। तो जो बताओ ना उन चीज़ों का ध्यान रखो, पुराने तरीके ना छोड़ दो। इधर आओ, क्या कह रहा है पहले इंग्लिश मीडियम वाले, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज दिस। रेक्टेंगुलर प्लॉट दे दिया बेटा, उसका एरिया आप कहेंगे सर ठीक है। कह रहा द लेंथ ऑफ प्लॉट इज मीटर में दे रखी है, 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेड्थ। एक बार यार अटक जा खुजाया जा सर के था के ना था के था के ना, आज मैं बताऊंगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें आप बेटा एक वेरिएबल लेके चलते हो, एक ही चर पद लेके चलते हो, आप कहोगे सर एक्स को ले लेंगे हम। दूसरी बात क्या, यहां पे मेरे को बताओ रामबाण सोलर ट्रिक क्या है। कह रहा लेंथ ऑफ प्लॉट, जो प्लॉट की लेंथ है इज वो दे रखी है, 1 मोर एक ज्यादा कम दो गुना जो भी, किससे ब्रेड से। मतलब रिलेशन किससे दिया मेरे बेटा, ब्रेड से दिया है। मान के चलो तारे में तो कोई सवाल मेरे तो फेटना चाहता हूं, पूछा नहीं तीन दिया हमारे बड़े भैया गुरुजी की तरह करो आप फेटना आप ताना मिलन। मैं कहूंगा भाई मेरा हरू रोहतक, आप पूछोगे जी रोहतक में किस रहोगे, मैं कहूंगा भाई नया गांधी जो नया स्टेडियम देखा था हमने राजीव गांधी, आप कहोगे हाँ नए राजीव गांधी स्टेडियम पर आ जियो, उड़ेता है पाछे ना राइट साइड में टर्न ले लिया ₹2 सन सिटी हाइट्स आ जाएंगी है ना, आपको गुरु जी उड़ा का फलानी जगह। तो बेटा आने के लिए तो हमने क्या करना पड़ा, सीधा मेरे घर आकर थोड़ी टपको था हेलीकॉप्टर था नहीं, जिस जगह से रिलेशन बताया रिश्ता बताया आप पहले उस जगह पाओगे। स्टेडियम तो बताना पहले तो हम स्टेडियम पहुंचोगे, फिर उड़ते राइट लेफ्ट लेकर आओगे जो बताया। तो रिलेशन किस तो बताया जानकारी आप कहोगे गुरुजी ब्रेड्थ तय चौड़ाई तय। तो सब तो पहला काम तारा ये हो मेरे बेटा, जिस तरह रिलेशन दिया है रिश्ता दिया उस चीज ना मान लो। आपने लिखा लेट ब्रेड्थ, ब्रेड जो है चौड़ाई जो एक्स मान ली, उसके बाद आप लिखो देन लेंथ, लेंथ क्या होगी जिसकी जानकारी दी गई, जिस तय दिया रिश्ता वो मानना है जो जानकारी दिया। क्या कह रहा है लेंथ ऑफ प्लॉट इज, प्लॉट की जो लेंथ है वो क्या बेटा 1 मोर एक ज्यादा है। एक ज्यादा का मतलब क्या होगा मेरे बेटा +1। ये देखो मैं क्या कर रहा हूं, एक एक वर्ड पढ़ूंगा लिखूंगा, 1 मोर मतलब +1 होगा एक ज्यादा, किस तय ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेड, जो ब्रेड थे इसकी ट्वाइस इसके 2 गुना, इसका 2 गुना कितना बेटा 2x, इस तय एक ज्यादा है तो 2x + 1 की बात खत्म। आप कहोगे गुरुजी तो बेरा भी ना पाट्यार कदम ने बना दिया सॉल्व। हाँ ये आगे देखो क्या है, इसकी लेंथ और ब्रेड्थ बतानी है, आप कहोगे गुरुजी हाँ। हालांकि ऊपर जो सवाल है ना रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बस इतना है कि इस इंफॉर्मेशन ने तू क्वाड्रेटिक इंफॉर्मेशन में बना के छोड़ दे, बात खत्म। इसके अलावा कुछ नहीं करना, हटा इसने भी लेंथ वेंथ ने हटा। मैं पहला तारे तो जो चीज सिखाऊंगा उस पाओगे, ठीक है। तारे तो जो चीज सिखाने पहले हुआ, हमने इक्वेशन बनाना सीखना, बात खत्म। आप कहोगे गुरुजी ठीक है इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद जो आगे डाटा बन गया एरिया बता रखा था तो सीधा लिखोगे मेरे बेटा आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एटीक्यू का मतलब क्या मेरे बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। रेक्टेंगुलर प्लॉट उसका एरिया दे दिया, रेक्टेंगल की एरिया क्या आ रहा है लेंथ गुना ब्रेड्थ, आप कहोगे सर हाँ। तो आप कहोगे गुरुजी लेंथ गुना ब्रेड्थ जो है वह बराबर दे रखी है, किसके बराबर दे रखी है छोटू 528 के। समझ में आ गई बात धरदेवी ने। लेंथ कितने मेरे बेटा 2x जमा का 1, मेरे बेटा ब्रेड चौड़ाई कितनी है x है, गुणा में होंगी दोनों बराबर है 528 के का होगा ऐड है बेटा x की गुणा 2x थे 2x², बेटा x की गुणा 1 थे तो x आ गया बराबर किसके आ गया 528 के। इससे ने क्या कह देगा मेरे भाई 2x² जमा का x प्लस का इधर आकर बेटा माइनस का 528 बराबर किसके आ गया 0 के। और क्या बन गया लास्ट में जो है नीचे बनका आ गई मेरे बेटा तेरे दो रहे या क्या बनका आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो को था क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखा। आ जाओ भाई हिंदी मीडियम वाले बालक आ जाओ भाई शरणार्थी थे जितने भी बालक क्या कहोगे वह बात सब तो पहला मेरे बेटा इसने कही है कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल इतना है, क्षेत्रफल जब बेटा काट दूंगा जब मेरे द्वारा लंबाई चौड़ाई होगी तो मैंने इग्नोर मारी आगे बढ़ा। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुणे से 1 अधिक है, किससे चौड़ाई के। रिश्ता किससे दिया चौड़ाई थे, तो जिससे रिश्ता दिया पहले उड़े जाना है जितनी जानकारी आप कहोगे चौड़ाई, तो हम सीधा कहोगे मेरे भाई माना चौड़ाई। माना जो चौड़ाई है मेरे बेटा वह कितनी मान ली x, आप कहोगे तब लंबाई, लंबाई कितनी होगी बेटा देखो कि लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुना, तो इसका 2 गुना लिख दिया 2x, इससे 1 अधिक है, 1 अधिक का मतलब जमा का 1। आप कहोगे गुरुजी जी सा आ गया, जी सा आ गया तो मेरे बेटा था हम आगे बढ़ जाओगे। आगे जब आप बढ़ोगे तो क्या कहोगे आप सीधा लिखोगे प्रश्नानुसार कि देख मेरे भाई प्रश्न की अगर हम बात करें तो एक लाइन हमने पहले छोड़ दी थी बीच में, उसकी हम बात करें जो लंबाई गुना चौड़ाई है बस क्षेत्रफल तय हो आयताकार फील्ड का, आप कहोगे सर हाँ। वह कितनी दे दी मेरे छोटे भाई 528 दे दी, तो आप सीधी बेटा इनकी वैल्यू पुट कर दोगे। आ गया गुरुजी 2x जमा का 1 गुणा में x बराबर है 528। सीधी बात बेटा याद जो आया था वही 2x का स्क्वायर भीतर मल्टीप्लाई कर दी जमा का x बराबर है मेरे बेटा 528 के। 2x² जमा का x प्लस याडा का माइनस हो जाएगा माइनस का 528 बराबर बेटा 0 के।
रहा की बात समझ में ना आ गई आपको गुरुजी कति जहर तरीके से। ऐसा एक सवाल और ले लो फिर, के दे दिया HW होमवर्क आती है मेरे बेटा। एक जो सवाल कराऊंगा ना जिस तरीके का, उसी तरीके का एक सवाल कम से कम होमवर्क में दूंगा ही दूंगा, ताकि तारी प्रैक्टिस बढ़िया हो जाए। समझ में आ गई बात। के कही इसने दो कर्मागत धनात्मक, कर्मागत मतलब एक के बाद एक, 8 है तो दूसरा 9, एक 7 है तो दूसरा 8, एक 10 ले लिया तो अगला 11, 17 ले लिया तो अगला 18। कर्मागत का मतलब ये हो इंग्लिश में के द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। कंसेक्यूटिव होते हुए लगातार एक के बाद एक जो करियर है तो इंट दे दूं तारे तय, बाकी तो तम करे लोगे। इंट में सवाल सोल्व हो जाएगा। यो एक तमने एक्स मान लिया तो दूसरा क्या आ गया रद्दी हो एक्स जमा एक, अगला जो नंबर है बाकी तमीब कर दो ये कार्रवाई। इतने तो समझदार हो। इनमें मेरे बालक सब तबत्ती आप अटको बेटा, जो एज वाले सवाल आ जाए। कौन से सवाल आ जाए मेरे बेटा? एज वाले आ जाओ, इन एज वाले हम आ जाओ। क्या करना था हमने सिखाऊंगा अपने सारे छोटे बहन भाइयों ने। सिंपल सा सॉल्यूशन, सिंपल सा दोनों वाले लेकर चलेंगे। सुनो, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। हिंदी में पढ़ोगे तो क्या कहा? रोहन की मां उससे 26 वर्ष अधिक बड़ी है। कितने वर्ष अधिक बड़ी है? 26। किससे? रोहन से। जानकारी रोहन से दी ना, आप कहोगे सर तो एज भी किसकी मानोगे? रोहन की। सीधी बात है, जिस तो जानकारी दे दी रोहन की तो आप कहोगे लेट एज ऑफ रोहन। हिंदी वाले क्या कह देंगे भाई? माना। तूने मेरे जाना कभी नहीं माना ना, नाम कहेंगे माना। रोहन की आयु, ठीक है बेटा, कितनी मान लोगे? एक्स मान ली तो आप कहोगे देन एज ऑफ मदर। हिंदी में क्या कह दोगे मेरे बेटा? तब मां की आयु। मां तो मां होती है, मां सबसे बड़ी योद्धा होती है। क्या होगी बेटा? उससे 26 साल बड़ी है तो ये एक्स का है तो वह 26 साल बड़ी है, एक्स जमा 26 आ गई माता जी मारी। आप कहोगे सर आगे देखो बेटा क्या कह दी तारत, आगे कह दी इसने द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस। उनकी आयु का जो बेटा क्या है? गुणनफल है। 3 years फ्रॉम नाउ। अब के 3 साल बाद जो आयु होगी, जो ईव आयु है इसके 3 साल बाद जो आयु होगी उसकी गुणा। आप तो दे दी बेटा 307। आपने क्या करना? उनकी प्रेजेंटेज ना निकालनी, बता मेरे तो बस एक काम करके दिखा दो जो तारे बस का है, कि आपने समीकरण बना के दिखाना है मेरे बेटा। बस आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखा दो। सॉल्यूशन तो ये बेसिक सीखेंगे हम, करे लोगे तो हम। इक्वेशन ही नहीं बनानी आती बड़कन है। हिंदी में पढ़ोगे तो हिंदी में मेरे राजा बेटा इसने क्या कही है? इसने कही है उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात दो है। कितने वर्ष पश्चात? 3 साल बाद। यार 3 साल बाद आगे जाकर एज बढ़ेगी घटेगी? आपको गुरुजी बढ़ेगी तो वो एक काम पहला करना था हमने, तो हम लिखोगे 3 वर्ष बाद, जो मेन काम है, जो तारत जानकारी दे दी बेटा। आप कहोगे 3 वर्ष बाद, तो पहला 3 वर्ष बाद यार इब जो एज हुआ तो काटेंगे। 3 वर्ष बाद मेरे तो बताओ रोहन की जो एज है बेटा वो क्या हो जाएगी? इब कितने साल का? एक्स का, तो 3 साल बाद एक्स जमा 3। अगर हम बात करेंगे माँ की, तो माँ की आयु क्या बेटा? एक्स जमा 26। 3 साल बाद छोटे भाई की हो जाएगी 3 साल और बढ़ जाएगी। कितनी आ गई? एक्स जमा 29। आप कहोगे गुरुजी हाँ। इब आपका गया गल गया, आप कहोगे गुरुजी प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार इंग्लिश मीडियम वाले मेरे बालक क्या कह देंगे बेटा? आप कहेंगे सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या? कि 3 साल बाद जो इन दोनों की आयु है, एक की आगे और दूसरे की आगे, इनका गुणनफल प्रोडक्ट मतलब मेरे बेटा एक्स जमा 3 गुणा में क्या आ जाएगा छोटे भाई? एक्स जमा 29 बराबर दे दिया 360 के रह के गया रहे। इवन की गुणा भी ना करनी आती है तो हमने आपको गुरुजी कतई जहर तरीके से कर लेंगे। पहले एक्स की करेंगे अड़ पूरी गुणा, फिर बेटा +3 की। देखो एक्स की एक्स तक गुणा कितनी आ जाएगी मेरे बेटा? आप कहोगे गुरुजी एक्स का स्क्वायर जमा में एक्स की गुणा +29 था 29 एक्स आ गया छोटे भाई। आगे देख जमा में, क्योंकि जमा का 3 जमा 3 की एक्स तक गुणा 3 एक्स आ गई मेरे भाई। फिर आप कहोगे +3 की 29 तक गुणा, तो 30 लगा ले, 30 या 90, 3 घटा देंगे 87 आ जाएगा जमा का। बराबर बेटा किसके है? 360 के। कर लो सोल यार। एक्स का स्क्वायर जमा में 29 और 3 मेरे बेटा 32 एक्स आ गया गुरुजी। जमा का 87 था, 360 इस साइड आकर घट जाएगा बराबर 0 के आ गया। मैं कहूंगा गुरुजी एक्स का वर्ग जमा में 32 एक्स। बेटा यो माइनस है यो प्लस है तो माइनस में आओगा उत्तर का। 360 में तो 87 घटा दोगे, 60 घटाया 300, 27 और घटाने है तो 73 बच जाएगा। कितना? 273 बराबर किसके? 0 के। बना दिया भाई द्विघात समीकरण। और इसके लकड़े क्यों कर हल वह तो मेरे बेटा देखेंगे हम, है ना। आज की क्लास में इस पर आगे नजर दौड़ा लो बेटा। आयु वाला में बोट क्या करो? आप कर लोगे आगे तो ना कर लोगे बताओ? हाँ भाई, आज के बाद मन तो लगता नहीं बेटा इस तरीके के सवाल में था मटकोगे। आ जाओ आगे आ जाओ बेटा।
ये भी अर्थ सीखोगे तो हम सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। हिंदी में अगर मैं कहूं तो मेरे बेटा गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण के जो हल हैं और गुणनखंडों द्वारा इनके हल करने से हम क्या करें रहे बेटा, मध्य पंद विभाजन विधि, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, उसका इस्तेमाल करेंगे। समझ में आई बात। एक आध बालक का बेटा मैंने वो भी कमेंट देख के आता है, मैं सारे देख के आ रहा हूं क्योंकि भाई हम जो भी काम करें ना, हम अपने आप ने अपना बेस्ट देने का कोशिश करे आ रहे हैं। एक आध बालक नू भी लिख रहा था, गुड्डा था या बिताना गुड़िया थी, बेटा था या बिटिया थी, कहना प्रॉपर हरियाणवी में पढ़ाओ। कई बालक इसे भी जिनका हरियाणवी समझ में नहीं आती, आप हिंदी में पढ़ा दो यार। हिंदी में तो हमारे पीडब्ल्यू की टीम ऑलरेडी तो हमने पढ़ाने लग रही है यार। और एक सिंगल बालक भी मन तो लगता नहीं साधो हरियाणा में रहता और जिन्हें हरियाणवी समझ में नहीं आती हो बेटा, तो हमने बोलनी नहीं आती होगी कुछ एक बालक का ना मैं मानूं, लेकिन एक सिंगल बालक मन ने तो ऐसा लगता नहीं जिन्हें नहीं समझ में आती होगी यार। अपनी खड़ी बोल ली, अपनी प्यारी बोल लीजिए, तम रहने वाला अपने रूट अपनी जड़ बेटा कदे भी मत छोड़ो। तो हमने बेरा रिसेंटली अपना एक हरियाणा का तगड़ा बॉक्सर है मेरे पास, उसने वो अमेरिका वाला को होता इंडिया ना आज थी बढ़िया बॉक्सर पैदा नहीं करे, इंडिया ये इंडिया, वो इतनी बकवास शब्द बोला था और उसने देसी स्टाइल में क्या बात कही है ना कि इंडिया जो है वो इंडिया क्या है, सब तय सर्वश्रेष्ठ है, सबका समझ गए ना कि क्लियर कर उसने, तो हमने मीडिया में भी देख ली होगी और प्रूफ भी करा। सीधे हरियाणवी ठोका भाई अपना, क्यों हो गया मैंने ना अंग्रेजी बोलनी आती है और शुद्ध हो गया मतलब कसुत्ती बात बोल के फिर बोला ट्रांसलेट कर दियो इसकी और फिर दिए उसको घुसंडे यार। प्राउड फील करे यार इन चीजा पे, समझा नहीं समझे। आ जाओ इधर गुणनखंडों द्वारा विधि देखेंगे बेटा। देखो सारे शामी पहला क्वेश्चन मन का आ गया, मंटा के हिसाब से दिमाग में ना बैठा दे तो मेरे बेटा बता दियो, यो हरियाणा है प्रधान। समझ में आ गई बात। 2x² माइनस का 5x बेटा जमा का 3, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड देखेंगे हम। मिडल टर्म मतलब बीच वाली जो टर्म है, हिंदी में कहोगे तो मेरे प्यारे बाल को मध्य पद विभाजन विधि क्या कहती मेरे बेटा। ये आपको क्या करना है, आपको लिखना है a गुणा b। मुझे क्या चाहिए मेरे बेटा, x² के आगे क्या आ रहा है, कॉफी पीने, इसका कोफिशिएंट 2, इसकी गुणा करने मेरे बेटा कांस्टेंट टर्म था जिसने आप स्थिरांक का अगर हिंदी में बेटा 3 थे। 2 गुणा 3 कितना छोटे भाई 6, आपको गुरुजी 6 आ गया। लास्ट में साइन कौन सा है मेरे भाई, वो प्लस का, तो आप कहोगे गुरुजी प्लस से लगा देंगे, a जमा b, a प्लस b क्या होना चाहिए, वो x के आगे जो आ रहा है आप कहोगे गुरुजी 5। मैं कहूंगा देख छोटे भाई ध्यान रख ले इन बातों का, जैसे इसी छोटी छोटी गलती करेगा ना तो मास्टर जी देख 6 फुट का मैं आप 5 फुट का लट ले रहा हूं, है ना। समझ में आई बात। मेरे बेटा गणे लट लग गए, बढ़िया लाल पढ़ाई नहीं ना, टॉपर नहीं बना मेरे भाई, हक है मास्टर जी का। देख हमारे टाइम में तो बेटा ईमानदारी तो हमारा मैथ का मास्टर था भाई, कुर्सी पर बैठ जा रहा था, गुड्डा में लुटा लिया था बालक ने, 2 बालक आगे हाथ पकड़ लिया थे, 2 पाछे टांग पकड़ लिया थे, और मेरे भाई इतने लठ मार दिया था रे बंदर तब बत्ती लाल बना रहे थे, तारी कसम खाकर झूठ नहीं बोलता भाई, ठीक है। विद्या पढ़ाई जो है मेरी सरस्वती माँ जो है बेटा कसम खाकर मेरे हाथ में कलम में झूठ नहीं बोला, इतने मारे आ रहे थे, बटे बटे नंबर आ रहे थे यार, पढ़े आ रहे थे हम। आज के टाइम में मास्टर बालक ने खड़ा हाथ ऊपर कलर लगा पर, अगले दिन आगे मास्टर का गला पकड़ ले, छोरा बुला लिया होगा, काका ने ताऊ ने बाबू ने माने माँ हेड सोच मांगी ना बात, हिम्मत क्यों करोगी हमारे छोरे का हाथ लाने की, गलत बात है बेटा। हक हमारा एक गुरु में माँ और बाप दोनों का रूप होया करे यार, रिस्पेक्ट करया करो। समझ में आई बात। बेशक डांट फटकार लगा, जितना डांट फटकार लगा उतना लाड प्यार, ठीक। इधर आ जाओ बेटा, क्या बताई मैंने क्यों लटठाया, कारण है, हमने 5 लिख दिया बेटा। एक्स के आगे जो भी आगा साइन समेत उठा रहे, 5 गुना -5 है, -5 लिखोगे गुरुजी क्यों कर हो जाएगा, मेरे तो बात समझ में ही नहीं आई। उनका जोड़ तो इतना आ जाए गुणाया। तो एक बात बता यार, जोड़ तो आपका नेगेटिव नकारात्मक है, घटा में है, आप कहोगे सर धनात्मक ऋणात्मक आ रहे हो, और गुणा आपकी क्या बेटा पॉजिटिव कब होगा, जब दोनों नेगेटिव होंगे। सब तो छोटे से शुरू करो, 2 गुणा 3 मेरे भाई कितना अगर अच्छा है, पर गुरुजी 2 जमा का 3 -5 तो ना हो, माइनस होती बेटा -2, और यो क्या होगा -3 बेटा। जमा घटा की गुणा आपस में घटा अगर -2 -3 कितना -5, -2 -3 की गुणा कितने आओगी, जमा की 6 बन गई गुरुजी बात। हो गए 2 टुकड़े, ये 2 टुकड़े बीच में पटक देने बेटा, समझ में आ गई रे बात। तारे आप कहोगे गुरुजी हाँ, दिस इंप्लाइज 2x², ये इसके 2 टुकड़े तोड़ लिए, -2 -3 तो लिखेंगे -2x -3x, बीच आड़ेगे 2 टुकड़े, बताओ ना -2 और -3 कितना होगा, -5x, वो हमने करा +3 बेटा बराबर 0। अब कुछ नहीं करना, कॉमन लेना हो बेनिस्टिन दोनों में, अगर आप देखोगे तो कॉमन कौन लग रहा है, आप कहोगे गुरुजी 2x, इसमें तो 2x खींच लिया था, खाली x बचा, घटा में 2x पूरा बार गया था बेटा 1 बचा,
क्या बच गया मेरे छोटे भाई 1। इसमें के एक लकड़ा कॉमन दोनों में माइनस का 3, तो बेटा x बचा। ये देख प्लस में तो माइनस बाहर खींच लेंगे तो हम तक क्या बचेगा माइनस। नू देख लो ना, 2 डंडे आए इसमें, आपको जरा एक डंडा पहले बाहर खींच लेंगे, 1 रहेगा माइनस का 3। ओहो 3 एकम 3 हुआ तो बेटा 1 होगा, माफ करियो रे, ज्यादा गणा हो रहा है, दिमाग जाम हो गया मास्टर जी का। इन दोनों कॉमन किया मेरे बेटा x घटा में 1, यार क्या आ गया 2x, x घटा 1 कॉमन ले लिया, के बच गया माइनस का 3 बराबर बेटा 0। जब 2 ब्रैकेट तारे दो पूरी बढ़िया सॉलिड तैयार होगा, आ जा उस पाछे कुछ नहीं करना था, हमने दोनों न्यारी न्यारी करके 0 के बराबर पटक देनी है। x माइनस 1 बराबर 0, यो आ गया बेटा 2x माइनस का 3 बराबर 0। आप कह दोगे गुरुजी x बराबर माइनस का है, याड आएगा प्लस का 1, याड तो आप कहोगे बेटा 2x बराबर है माइनस 3, याड आएगा प्लस का 3, x बराबर है 3/2। ये क्या आगे मेरे बेटा 2 इसके मूल बन का आगे, मूल मतलब इसके सॉल्यूशन है कि जब x की जगह तुम ये वैल्यू पुट करोगे तो मेरे बेटा सारा मामला 0 के बराबर आ जाएगा, बात खत्म। आ जाओ एक क्वेश्चन और कर लियो इशारे, और थोड़ा लेवल बढ़ा के नोनी के चुंटू मिंटू क्वेश्चन करा देने, थोड़ा दिन में बाला कटकेंगे जानबूझ के लाऊंगा। एक पहला इस्ता पहला बेसिक था, एक थोड़ा लेवल बढ़ा दिया, एक होमवर्क में दे दूंगा। 12 टक जगह मेरे बेटा किसने देख कर ना अटे बटे फॉर्म ने देख कर गुरुजी तो 1/8 आ गया, क्यों करे भी बात ना रहा सा फंस गया मैं, नहीं बेटा बटे में डिनोमिनेटर में कितना आ रहा है 8, पूरे इक्वेशन के 8 तक कर दे गुणा, पूरे इक्वेशन के 8 तक गुणा कर देना छोटे भाई, लिख दे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बाय 8, है ना, समीकरण की 8 से गुणा पर। जो समीकरण है मेरे बेटा इसकी 8 तक क्या कर देगा, गुणा कर देगा, तो पूरे की, तो बताइए क्या होगा। तो 8 की गुणा अगर करे सीधा लिख दूं, पूरा करूं सोल, चलो लिख दो ना, तो बालक डर जाए रहे। 2x² माइनस का 1 जमा में 1/8 बराबर है, इस साइड भी गुणा हो गया 8 गुणा 0, 0 था ना आपके यहाँ, 8 दूनी 16 x² घटा में 8 गुणा 1 होगा, आप कहेंगे सर 8 माइनस का 8x जमा में बेटा 8 की 1/8 की गुणा 8 तो 1 8 कट जाएगा, 1 रह जाएगा, बराबर है 0 हो गया, बन गई सारी बात। अब करना क्या मेरे बेटा, अब सोल्व करना है सीधा। आप कहोगे गुरुजी आ गया 16x² माइनस का 8x जमा का 1 बराबर 0। शुरू हो जाए मेरे हीरो, क्या बता था गुरुजी ने, a गुणा b 2 नंबर ही से चाहिए मेरे बेटा, देख बोले जाके लिया x² के आगे क्या 16, इसकी गुणा कांस्टेंट स्थिरांक था 1 था, 16 गुणा कितना आ गया छोटे भाई 16, बीच में साइन प्लस का था गुरुजी a जमा का b बराबर किसके मेरे भाई, x के आगे जो आया जरा बोल के दिखाओ, 8 8 लगते मेरे भाई, देख 8 बोलते जुन 60 बोल लगा, देख लियो रे तैयार दे रहा है। आप कहोगे गुरुजी x के आगे 8 नहीं माइनस का 8, माइनस लिखना है। अरे यारे गलती करो तो हम ज्यादा बार बार दिखा के दबाव डालने लट दिखाऊं कर देता, हमने सोचो कैमरे में तो क्यों कर मारूंगा यार, पर नु है दबाव बता गलत बताया तो तारी चीज याद रह जाएगी मेरे बेटा। आपको गुरुजी कुकर शुरू करूं मैं यार, एक काम कर लेना तू, 2 तो देख, एक बात बताइए 2 की 8 तो गुणा करेगा 16, 2 में तो 8 घटा होगा 6 नहीं है, 2 8 जोड़ेगा 10 नहीं है, या तो बात ना बनी गुरुजी, रास्ते ना ही रसाले, 3 तय कुछ भी करूं 16 होगा नहीं, 4 लेना पड़ेगा गुरुजी, 4 गुणा 4 16 और 4 और 4 8 बन गई गुरुजी बात, वाह बात आ गई जी बनके, माइनस का 4 जमा में माइनस का 4, जब भी तो माइनस 8 होगा, -4 की -4 ते गुणा प्लस का 16। अरे समझ गए मेरे बोला, आप कहोगे गुरुजी हाँ, आ जाओ भाई, क्या कहोगे 16x² माइनस का 4x माइनस का 4x प्लस 1 बराबर 0, 2 टुकड़ा में तोड़ दी, कॉमन इन दोनों आवे गुरुजी 4x, 4 चौक 16 होता बेटा 4 बचा, x² में तो x गया था, x घटा में 4x गया बाहर तो 1 बचेगा, माइनस का 4 ले लिया कॉमन, -4 तो ना हो बेटा, है ना। कारण बताऊंगा, एक चीज का ध्यान रखिए, जो हेड ब्रैकेट में कॉमन आ रहा है ना उसने हेड काट दिया, तो माइनस का 1 ले लेंगे कॉमन बस, क्यों, क्योंकि माइनस बाहर खींच लिया, 4x था तो हेड भी 4x बच जाएगा, प्लस में तो माइनस खींच लेंगे, माइनस बच जाए बेटा कितना 1 बराबर है 0। आपको गुरुजी याड कॉमन आ गया 4x माइनस का 1, याड बच गया 4x, यो के बच गया बेटा माइनस का 1 बराबर है 0, दोनों एक के जिसे था आगे सीधा पटक दुनिया रहना है, 4x माइनस 1 बराबर है 0, रखना चाहते हुए भी रख ले बात एक के, 4x माइनस 1 बराबर 0। आपको गुरुजी 4x बराबर 1 आ गया, x का मान आ गया 1/4, जब यो भी आंकड़ा सेम है तो सीधा कहोगे x का मान क्या आ गया बेटा 1/4, 4 लख्या रहे कोई नहीं 1/9 समझ जाएगा दे, ठीक है बेटा। 2 समान मूल आ गए, 2 समान मूल कद आओगे कद नहीं, यो सीखोगे तामिस्ता अगले स्टेप में, जिसका नाम होगा नेचर ऑफ रूट्स, जो मूल है बेटा उनकी प्रकृति। आओ
एक आपको क्वेश्चन दे देता हूं मैं। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, आपका होमवर्क के लिए है। कैसे करोगे मेरे बेटा अपने सॉल्यूशन, अपने हल में इक्वेशन बनाओगे। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग क्या है 365 वर्गों का। तो आप क्या कहोगे, लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, जो पहला है पॉजिटिव इंटीजर वो क्या है। हिंदी में लिखोगे मेरे बेटा, माना पहला धनात्मक पूर्णांक, माना पहला धनात्मक। दाता होगा मास्टर जी हिंदी थोड़ी ठीक कर लो। पहला धनात्मक पूर्णांक, मेरा हिंदी और संस्कृत में थोड़ा टाइट रहा भाई, ईमानदारी से बताऊंगा। एक्स ले लिया, आप क्या कहोगे तब दूसरा, इंग्लिश वाले समझ गए ना, देन सेकंड, ठीक है। दूसरा धनात्मक पूर्णांक, देन सेकंड पॉजिटिव इंटीजर। बेटा एक साथ हैं तो एक एक्स है तो दूसरा एक्स जमा एक। जब तारा तक क्या क्रमागत मतलब कंसेक्यूटिव लगातार तय बना हुआ, फिर आप सीधा लिख दोगे मेरे छोटे भाई प्रश्नानुसार। इंग्लिश मीडियम वाले मेरे भाण भाई के लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मैं लिख रहा हूं 80 को, तो हमने पूरा लिखना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या गया मेरे भाई, इन दोनों के वर्गों का योग, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, इनके स्क्वायर करने हैं। आप कहोगे एक्स का स्क्वायर जमा में एक्स जमा एक्स का स्क्वायर बराबर किसके दे दिया छोटे भाई 365 के। करो हल, एक्स स्क्वायर जमा में ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाए बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 स्क्वायर प्लस में 2x 2ab 365। इधर आओ, क्या हो गया बेटा है 2x स्क्वायर प्लस का लिख लो आगे 2x प्लस का बेटा है 1 प्लस 365 इधर आके माइनस का बराबर 0। क्या कहोगे 2x स्क्वायर जमा का 2x प्लस और माइनस, बड़ी वैल्यू माइनस में माइनस आओगा 364 बराबर 0। और बढ़िया बात सीख लो रे मास्टर जी की लिए आ जाओ। क्या कहोगे अर्थ है बेटा ना छोटा बनानी थी, कॉमन कितना लग रहा है, दो जो सब ना भाग करे, ले ले दो कॉमन। तो यहां क्या बचेगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस का, यहां क्या बच जाएगा बेटा एक्स, क्योंकि दो तो बाहर लेंगे ना आप कॉमन, यो आधा हो जाएगा, डिवाइड कर देगा तो इन्हें 182 बराबर है 0 के। अरे बेटा जो ब्रैकेट के बाहर रह जाना उस सट जाएगा आप पे 0 हो जाएगा। गुरु जी क्यों कर, अरे गायब कर दे वस्तु, एक्स स्क्वायर जमा का एक्स माइनस का 182 बराबर 0 लिख दे। क्यों, क्योंकि आठ जो 2 गुणा में अड़ा का भाग हो जाएगा, 2 0 0 0 तो बच्चे का लाला। यह इक्वेशन बन जाएगी जो हमने सोल्व करनी, इस ताक का मामला तारत के दे दिया होमवर्क। ई बाब आगे बढ़ेंगे, आखिरी हिस्सा मेरे बेटा इस चैप्टर का, वो आपका क्या है नेचर ऑफ रूट्स, मूलों की प्रकृति। जो मूल होंगे उनकी प्रकृति के कहेगी मेरे भाई, तो आपने बेना होना चाहिए। हम एक डिस्क्रिमिनेंट का अध्याय है जिन्हें हिंदी में आपके का आरो विविध कर, वो क्या है अगर बेटा तारा बी स्क्वायर माइनस का 4ac, इंग्लिश में आप इसने क्या कहोगे डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। हिंदी में मेरे बेटा आप इसने क्या कहोगे विविध कर। ध्यान रखियो रे वालको, कति छोटी बात रहे। यो तारा बी स्क्वायर माइनस का 4ac बेटा अगर यो छोटा है 0 होता है, यो खुद जो है 0 तक के आ जाए और छोटे भाई छोटा आ जाए, तो इसका मतलब है कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। इंग्लिश मीडियम वाले बेटा क्या कहोगे नो रियल रूट, कोई भी मेरे बेटा रियल रूट हमें नहीं मिलेगा। दूसरा पॉइंट क्या छोटे भाई के बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर आ जाता गुरुजी 0 के बराबर आ गया था मेरे बेटा, तो हमने बराबर मिल रहे हैं 2 बराबर वास्तविक मूल। जो करीब क्वेश्चन कराया था ना एक, तो हमने 1/4 आए थे दोनों हम हैं, वो 2 बराबर वास्तविक मूल मिल जाएंगे। 2 इक्वल रियल रूट्स, 2 इक्वल रियल रूट्स। समझ में आ गई बात, आप कहोगे कतई जहर तरीके थे गुरुजी। तीसरे पे बात कर ले मेरे भाई हम, तीसरे पे आपका बी स्क्वायर माइनस का 4ac बेटा जो बड़ा आ जाओ 0 तक, तो छोटा था फिर बराबर फिर 0, बड़ा अगर आ जाए तो आपने पता होना चाहिए 2 भिन्न, भिन्न का मतलब होता बेटा अलग अलग वास्तविक मूल मिल जाएंगे, वास्तविक मूल मिल जाएंगे। इंग्लिश में क्या कहोगे मेरे बेटा 2 डिफरेंट रियल रूट्स, 2 डिफरेंट रियल रूट्स। समझ में आ गई मेरे राजा बेटा बात रहा है ना। आओ जरा एक दो सवाल देख लो मेरी गिल्ला, जब भी थोड़ा सूद सा बैठा है मेरे भाई, सॉल्यूशन में हल में देखे मेरे बेटा इसने क्या कहीं मारे थे डिस्क्रिमिनेंट का दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का
अरनू बताओ नेचर ऑफ रूट के है, बस डिस्क्रिमिनेंट काटने के ही है, रूट काटने के नहीं, नेचर ऑफ रूट पूछा है, मतलब है इसका विविध कर ज्ञात करो और फिर मूलों की प्रकृति भी बता दो। तो आप कहोगे गुरुजी जो डिस्क्रिमिनेंट आओगा विविध करो किसके बराबर आओगा, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। करो सोल्व बेटा। बी कितना आगे है बेटा, एक्स के आगे जो आगे है, क्योंकि देखो जो सामान्य रूप आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का छोटे भाई वो क्या है, एक्स स्क्वायर जमा का बी एक्स जमा का सी बराबर 0। तो बी कौन है मेरे भाई, एक्स के आगे जो है, एक्स के आगे कौन है, साइन समेत उठेगा माइनस का 4 स्क्वायर माइनस 4 गुणा में बेटा ए कितना छोटे भाई, एक्स स्क्वायर के आगे जो है 2 गुणा में सी कितना छोटे भाई 3। आप कहोगे गुरुजी आ गया 16 घटा में 4 दूनी 8 8 3 24, गुरुजी तो माइनस का 8 आ गया। तो हम कहोगे गुरुजी जो डिस्क्रिमिनेंट आया बी स्क्वायर माइनस का 4ac, तो माइनस में जा आया है, माइनस का मतलब गुरुजी छोटा है, किस तो छोटा है 0 तक, और जब 0 तो छोटा है मेरे भाई तो हम क्या लिखेंगे इसमें, दिस इंप्लाइज नो रियल रूट, नो रियल रूट्स। हिंदी में क्या कहोगे, कोई वास्तविक मूल हमने नहीं मिल जाएगा भाई, कोई भी वास्तविक मूल नहीं है मेरे भाई, बात खत्म। अरे क्लियर है। एक सवाल और ले ले लाला, ये रहा, आ जाओ दे दो 30 सेकंड सोल्व करने की, पेन कापी तो लेकर बैठे हो, ले लो बेटा 30 सेकंड लो, बताइए जरा इसका विविध कर डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, और बेटा उसके हिसाब से बताओ नेचर ऑफ रूट क्या होंगे, दो नारे नारे रियल रहोगे बराबर रहोगे के जो भी समान रहोगा बेटा इसका बताओ, था उत्तर बताओ, शाबाश। तुम्हें दिल लगी भूल रजानी पड़ेगी, है ना, घड़ी में टेम चले यार का नेम चले, यार का नेम जब चलेगा तो बेटा तारे अखबार में नाम आओगे, जब टॉपर बनोगे जोगा जोगा अखबार में, कदे दैनिक भास्कर में, कदे दैनिक जागरण में है, कदे अमर उजाला में, कदे किते रुक रुक कर गलवाओगे न्यूज, बनो तो तम टॉपर यार, जी हाँ आ जाएगा। आप कहोगे गुरुजी सीधी बात नो बकवास, बी स्क्वायर माइनस का 4ac का डुआ में, बी एक्स के आगे का मामला माइनस का 3 इसका स्क्वायर माइनस 4 गुणा में ए कितना छोटे भाई 2 है, गुणा में सी कितना छोटे भाई आप कहोगे गुरुजी 5 है, यो तो यो आ गया बेटा 9 माइनस में 4 दूनी 8 5 40 भाई साहब, यो भी माइनस का 31 आया। तो सीधी बात है भाई बी स्क्वायर माइनस का 4ac छोटा आ गया जी 0 तक। अब जब ये छोटा है तो इसका मतलब आप क्या उत्तर दोगे बेटा, आंसर आप क्या दोगे, आप कहोगे सर फिर से वही बात, नो रियल रूट्स, कोई भी वास्तविक मूल हमें प्राप्त नहीं होगा। अरे समझ में आ गई ना, आ गई मेरे भाई बात है। आ जाए कुछ बढ़िया सवाल आप आ जाओ। आपके सामने एक सवाल दिया, इसमें बालक बहुत गणे अटका भाई, गुरुजी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में के आले सवाल आ जाने आन कर पाते हम, आ जाओ बेटा आज कर लोगे ताम, आज के बाद तो हमेशा कर लोगे, आज भी कर लोगे माफ करियो भाई, ज्यादा हो रहे हैं क्या करा भाई, जुकाम छींक आम बात है, बढ़िया ताता ताता बेसन का हलवा खाइयो रे, किसी का खांसी जुकाम हो भी जाना दवाई मत बढ़ियो, पहले बेसन का हलवा खाइयो ना, 3-4 दिन खा लियो दवाई पाछे फिर खाओगे आराम, उससे तो रात ने सोती आन बेसन का हलवा खाओ बढ़िया गर्मा गर्म, तान कर जाए सो जाओ, तड़के जरा ले जुकाम मेरा नाम बदल दियो, इधर आ जाओ फिलहाल। के का मेरे भाई प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान के याद करो कि उसके 2 बराबर मूल हो। इंग्लिश में पढ़ो, वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। आप कहेंगे फॉर 2 इक्वल रूट्स, हिंदी में क्या कहोगे मेरे बेटा दाम, 2 बराबर मूलों के लिए, कि कोई भी जो 2 बराबर मूल आते हैं मेरे बेटा उनके लिए आपका क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर होता है गुरुजी 0 के, जब बराबर आओगे तो अभी बराबर होगा 0 के, तो आप सीधा हल कर दोगे मेरे बेटा। दिस इंप्लाइज किस तरह रिलेट करोगे रे, एक्स स्क्वायर जमा का बी एक्स जमा सी थे मेरे बेटा, बी कितना आ गया, एक्स क्या आ गया गुरुजी प्लस का के का स्क्वायर घटा में 4 गुणा में बेटा ए कितना है 2 है, गुणा में सी कितना राजा बेटा 3 है, बराबर 0 के। गुरुजी आ गया के स्क्वायर माइनस में 4 दूनी 8 3 24 है बराबर 0 के मेरे बेटा, के स्क्वायर बराबर माइनस का 24 इस साइड जाएगा प्लस का मेरे बेटा, के बराबर रूट स्क्वायर है इधर जाकर रूट बन जाएगा, और जब रूट बने आ रहा है जमा आ रहा घटा का साइन लगा, आप कहोगे गुरुजी हाँ, आगे हल करोगे मेरे बेटा, 38 छोड़ दोगे जब भी आ जाए नंबर,
फिर भी हम कोशिश करा करें कि जो रूट में आया उसमें तो कोई संख्या कोई नंबर बाहर काट लिया, और उसका तरीका क्या है कि इसके ऐसे फैक्टर करने की हम कोशिश करा रहे भाई जिसमें कोई भी एक परफेक्ट स्क्वायर हो, क्योंकि स्क्वायर रूट तो बाहर कूद आ रहा है। 24 को हम बोल देंगे 4 गुणा 6, तो आप हो गए प्लस माइनस का 4 किसका स्क्वायर है 2 का, स्क्वायर रूट को काट दिया तो 2 तो बाहर आ जाएगा, भीतर के बचेगा रूट में 6। आंसर आ गया भाई, उत्तर, बात खत्म। और बता इसमें क्या करना था मेरे, नारे मंत्र पढ़ने थे, कुछ भी नहीं। तो आगे बढ़ोगे मेरे बेटा, आपके बन के आ जाए कौन से सवाल, फिरते हुए शब्दा पे आधारित सवाल, हल हमने करने हैं। कहते होते इंट फेर दे दूंगा यार, क्यों? क्योंकि इसमें है ना मेरे भाई, मैंने देखे हैं बालक अटकते रहे, लटकते रहे, पटकते रहे। आ जाओ मेरी तरफ से एक फिर ले लो तरीका। क्या है संभव है एक ऐसा रेक्टेंगुलर फील्ड बनाना, बगीचा बनाना, जिसकी लेंथ इज ट्वाइस देन इज ब्रेड, उसकी चौड़ाई तो 2 गुना हो। रिलेशन किसने दिया? चौड़ाई थे। तो किसने मानोगे आप? पहला चौड़ाई ने, लेट ब्रेड्थ। हिंदी वाले बालक क्या कह देंगे? माना चौड़ाई। हिंदी में पढ़ दो बेटा, देखो क्या कह रहा है। क्या ऐसा आम का बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुना हो? किससे? चौड़ाई से। रिश्ता किससे? चौड़ाई से। तो पहले क्या मानेंगे? चौड़ाई। माना चौड़ाई कितने बेटा? x। तो आप कहेंगे देन लेंथ। हिंदी वाले बालक क्या कह देंगे मेरे भाई, छोटे भाई? आप कहोगे गुरुजी तब जो लंबाई है वो किसके बराबर आओगी? 2x। दुगुनी दे दी भाई, 2x से तो आओगे। आप कहोगे सर क्षेत्रफल कितना दे दिया? 800 वर्ग मीटर। तो आप कहोगे सर प्रश्नानुसार। इंग्लिश में क्या कह दोगे मेरे बेटा आप? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एरिया क्या है? लंबाई गुणा चौड़ाई। सीधी बात है भाई, आप लिखोगे x गुणा में 2x बराबर किसके दे दिया छोटे भाई? 800 के। सीधा आप कहोगे गुरुजी आ गया 2x स्क्वायर बराबर 800 के। मेरे छोटे भाई x स्क्वायर बराबर 800 था गुरुजी, कति था। 2 जो गुणा में था बेटा, हड़ा का भाग हो जाए, कितना हो गया रहा है? 400। आप कहोगे गुरुजी ये तो x स्क्वायर आ गया बराबर 400 के। उठक बैठक मार दिया हमने भी मेरे भाई। हमने के काटना x बराबर है, स्क्वायर इधर आगा बेटा रूट हो जाएगा, लेकिन इनकी बार जमा और घटा दोनों नहीं लगाऊंगा मैं। क्यों? क्योंकि यार एक रेक्टेंगुलर आयताकार बगीचा बनवा रहा है। क्या आयत की कोई भी भुजा आपकी नेगेटिव नकारात्मक होती है? नहीं। तो रट क्यों रहे? प्लस माइनस का प्लस प्लस चलेगा। 400 का क्या हो जाएगा बेटा? स्क्वायर रूट। आप कहोगे गुरुजी क्योंकि 20 का स्क्वायर हुआ है। तो आप कहोगे गुरुजी यार तक चौड़ाई जो आओगी बनके 20 मीटर आओगी रे। मीटर में तो कई थी है ना? आप कहोगे गुरुजी हाँ। अगर आप मीटर स्क्वायर तो आ रहा है ना, आप कहोगे सर लंबाई जो बेटा वाक्य आ जाएगी 2 गुणा 20। कितने आ गई छोटे भाई? 40 मीटर। फूक मार मार के उड़ा दोगे इसे सवाल ने यार। तो यो मेरी तरफ था मेरे बेटा, समरी आई थी, सारा सौदा हमने कर लिया है। होमवर्क यो है कि आपने अपने जो एक्सरसाइज है उसके जो बचे हुए क्वेश्चन है मेरे बेटा ये बढ़िया ट्राई कर लेने हैं। मिलूंगा छोटे से ब्रेक के बाद। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। और अगले चैप्टर में मेरी तारे गिल्ला होगी मुलाकात। कोशिश मेरी यह होगी बेटा कि इसके बाद वाले जो चैप्टर है ना वे तो हमने लाइव पढ़ाऊं। एक बार जरूर कमेंट करके बता दियो लाइव क्लास की तारे खातर सुटेबल टाइमिंग की रहेगी। शाम ने 6 बजे या फिर शाम ने 8:30 बजे, 2 ही टाइमिंग दे इसको तामने में, या तो शाम ने 6 बजे या शाम ने 8:30 बजे। कौन से टाइमिंग पे ताम रोज रेगुलर, मतलब रोज नहीं तो आए दूसरे दिन मेरी के लाइव जुड़ सको। समझ आई बात? नो नहीं होना चाहिए आगे मैं अकेला बीता न पढ़ाना लग रहा हूँ, तारा जी करा तड़के पढ़े दोपहर में। अगर तुमने लाइव क्लास मैथ्स की चाहिए मेरे बेटा तो कमेंट करके बता दो नीचे कि शाम ने 6 PM पे कंफर्टेबल हो या रात ने 8:30 बजे आप कंफर्टेबल हो। उस टाइम पे मेरी कोशिश होगी। मैं आपने इतनी तो रिकॉर्डेड चाले थे अपने, मेरे घने बैच थे, तो मैं ऑलमोस्ट खत्म हो जो भी बैच होगा उसकी जगह फिर थारी लाइव क्लास ले आऊंगा। तो कमेंट करके बता दियो मेरे बेटा नीचे शाम ने 6 बजे कंफर्टेबल हो लाइव क्लास खातर के शाम ने 8:30 बजे। मैं नितिन दिया, थारा बड़ा भैया। मिलूंगा छोटे से ब्रेक के बाद। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।